हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रैपर की जो सिर्फ रैपर ही नहीं, इंडिया में इस तरह के म्यूजिक के जन्मदाता हैं और उन्हीं की वजह से इंडिया में रैपिंग का ट्रेंड आया। अपनी ही मेहनत के दम पर हनी सिंह इंडिया में यूथ की आवाज बन गए। उनकी लोगों में एक अलग ही इमेज है। देश का बच्चा बच्चा तो हनी सिंह को जानता ही है, लेकिन जिन लोगों ने हनी सिंह को कभी नहीं देखा होगा उन लोगों ने भी कभी न कभी हनी सिंह का नाम जरूर सुना होगा। इसके अलावा हनी सिंह जब फेमस होना शुरू हुए तो उनकी हेयर स्टाइल भी युवाओं में एक अलग ट्रेंड लेकर आई। हनी सिंह ने अपने म्यूजिक से कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जीत रखे हैं, पर एक टाइम ऐसा भी था जब उन्हें कोई काम देने को तैयार नहीं था। उनके साथ कोई म्यूजिक प्रोडक्शन काम नहीं करना चाहता था। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम इस वीडियो में हनी सिंह की संघर्ष से लेकर सफलता तक की तो कहानी जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनकी कई कंट्रोवर्सी और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हनी सिंह का रियल नेम हृदय सिंह है। उनका जन्म 15 मार्च 1983 को पंजाब के होशियारपुर शहर में एक सिख फैमिली में हुआ। उनका नाम तो हृदय सिंह रखा गया, पर घर में उन्हें प्यार से हनी बोलते थे। हनी सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गुरु नानक पब्लिक स्कूल दिल्ली से की। जी हाँ, उनका जन्म तो होशियारपुर पंजाब में हुआ था, पर जब वो काफी छोटे थे तभी उनके पेरेंट्स दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। हनी सिंह के बचपन के कुछ साल तो नॉर्मल बच्चों की तरह ही गुजरे, पर एक बार हनी सिंह के पापा के एक दोस्त ने हनी सिंह को AR रहमान के गाने सुनाए। वो गाने तमिल भाषा में थे तो हनी सिंह को लिरिक्स तो समझ नहीं आए, पर उन्हें म्यूजिक बहुत अच्छा लगा और तभी उन्होंने एक म्यूजिशियन बनने का मन बना लिया। तब उनकी उम्र 12 साल थी। हनी सिंह बोलते हैं कि मुझे म्यूजिक के प्रति लगाव AR रहमान की वजह से आया, इसीलिए वो भी मेरी सक्सेस की एक वजह है। इसके बाद हनी सिंह ने कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखे और गाना गाना भी शुरू कर दिया। वो स्कूल में और आसपास होने वाले कीर्तन वगैरह में सिंगिंग करने लगे। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, हनी सिंह का म्यूजिक के प्रति लगाव बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने कभी कोई म्यूजिक की क्लास तो नहीं ली, पर दिल्ली में उन्होंने काफी सिंगिंग अपने आप ही सीखी थी। 10th तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद हनी सिंह ने कॉमर्स से 12th कर ली और उसके बाद आगे की पढ़ाई म्यूजिक से करने के लिए वो UK चले गए और वहाँ पर उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद वो वापस इंडिया म्यूजिक में करियर बनाने के लिए आ गए। इंडिया आकर सबसे पहले उन्होंने दूसरे कलाकारों के लिए म्यूजिक कंपोज करना शुरू कर दिया। न सिर्फ उन्होंने म्यूजिक कंपोज किया, बल्कि कई सॉन्ग्स में उन्होंने डायरेक्शन का भी काम किया। हनी सिंह ने खुद के सॉन्ग्स को शुरुआत में भगत सिंह, कबड्डी, अल्कोहल के खिलाफ और हेल्थ को जागरूक करने जैसे सॉन्ग बनाए, लेकिन इन सॉन्ग्स पर लोगों का जरा सा भी रिस्पॉन्स नहीं आया। हनी सिंह बताते हैं कि मैं शुरुआत में ऐसे गाने बनाता था जिससे लोग जागरूक हों, लेकिन वो सॉन्ग कोई सुनता ही नहीं था। फिर मुझे किसी समझदार आदमी ने सुझाव दिया कि तुम अपनी समझ के नहीं ऐसे गाने बनाओ जिसे यूथ सुने। तुम्हारी पसंद नापसंद कोई मायने नहीं रखती, बस सॉन्ग से युवा रिलेट कर पाएं। इसके बाद हनी सिंह ने कुछ हटके म्यूजिक बनाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसी दौरान एक बार हनी सिंह ने देखा कि कुछ बच्चे हैं जो एकॉन और एनरिक के गाने सुन रहे हैं, पर उन्हें समझ कुछ भी नहीं आ रहा। तो तभी हनी सिंह को आइडिया आया कि वो हिप हॉप को पॉप में मिक्स करके गाने बनाएंगे। हनी ने कुछ गाने लिखे और म्यूजिक प्रोडक्शन से बात की तो उन्होंने ये गाने बनाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि ये इंडिया के लिए एक नए तरह का म्यूजिक था, तो हिट होने के चांस काफी कम थे। साल 2005 में हनी सिंह दिल्ली में ही एक रिकॉर्डिंग में गए थे, तो वहाँ उनकी मुलाकात सिंगर अशोक मस्ती से हुई। अशोक मस्ती तब एक एल्बम पर काम कर रहे थे। उन्होंने हनी सिंह से पूछा, तुम क्या करते हो? तो हनी सिंह ने कहा, मैं भी थोड़ा बहुत म्यूजिक कर लेता हूँ। तो अशोक मस्ती ने कहा, हमारे लिए भी कुछ बना दो। तो हनी सिंह ने एक स्क्रैच बनाकर उनको सुना दिया। वो स्क्रैच अशोक मस्ती को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने हनी सिंह से कहा कि इस तरह के सॉन्ग्स इंडिया में नहीं चलते, तुम इंग्लैंड से म्यूजिक सीख कर आए हो, वहाँ चलते होंगे।
तो हनी सिंह ने कहा कि ये वहाँ भी नहीं चलते। मैंने ट्राई किया था पर वहाँ भी मेरे साथ काम करने को कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये गाने पूरे इंडिया में सुने जाएंगे। काम खत्म हुआ, हनी सिंह वहाँ से चले गए। पर कुछ महीने बाद अशोक मस्ती ने हनी सिंह को फिर बुलाया और कहा जो तुमने गाना सुनाया था वो हमारे प्रोड्यूसर के बच्चे को पसंद आया है, वो तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। उसके बाद वो गाना बनाया गया जिसे अशोक मस्ती और हनी सिंह ने साथ मिलकर गाया था। ये सॉन्ग था ग्लासी। इस सॉन्ग पर लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला, जिससे हनी सिंह का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अशोक मस्ती बताते हैं कि इस सॉन्ग के रिकॉर्ड पर मैंने देखा कि हनी सिंह को सॉन्ग रिकॉर्ड करने में काफी परेशानी हो रही है, वो काफी ज्यादा हाँफ रहे थे। तो अशोक ने हनी को पानी पीने को कहा, तो हनी ने मना करते हुए बोला कि सर मैं पानी पीता ही नहीं हूँ, मैंने पिछले 6 सालों से पानी नहीं पिया है, मैं सिर्फ कोक पीता हूँ। अशोक मस्ती ये बात सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने हनी सिंह को समझाया कि ये कोक वगैरह सेहत को नुकसान करते हैं, तुम्हें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए और जितना जरूरी हो पानी पीना चाहिए। अशोक की बात मानकर हनी सिंह ने पानी पीना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी फिटनेस पर भी फोकस करना शुरू कर दिया, जिम ज्वाइन की और कुछ टाइम बाद वो एक बेहतरीन पर्सनैलिटी निकलकर सामने आए। और मैं क्या पानी मैंने पिया ही नहीं, 6 साल हो गए मैंने पानी में कोक पीता हूँ। तो उसके लिए कोक मंगाया गया। फिर मैंने उसको पहले गाना बनाने से पहले काउंसलिंग की उसकी कि कोक के क्या नुकसान है, आपको पानी पीना चाहिए। ग्लासी सॉन्ग के लिए हनी सिंह और अशोक मस्ती को ETC अवार्ड फॉर बेस्ट साउंड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद हनी सिंह के कई एल्बम लॉन्च हुए जिनमें वो डायरेक्टर और रैपर थे, जैसे रीबर्थ, द नेक्स्ट लेवल, लॉकअप, द बिगिनिंग और भी। पर इन सब से हनी सिंह को वो पहचान नहीं मिली थी जिसकी वो तलाश में थे। साल 2011 में एज ए रैपर और सिंगर हनी सिंह ने एक एल्बम लॉन्च की, नाम था इंटरनेशनल विलेजर। इस एल्बम का पहला गाना ब्राउन रंग था, जो उस टाइम का सबसे महंगा बनाया हुआ सॉन्ग था। ब्राउन रंग सॉन्ग सुपरहिट रहा और उसके बाद भी इस एल्बम का हर सॉन्ग जैसे अंग्रेजी बीट, गोलियां, डोप सोप, गबरू सभी सुपरहिट हुए। एक ही एल्बम ने हनी सिंह को यूथ का हीरो बना दिया। न सिर्फ लोग उनके गाने पसंद कर रहे थे, उनकी स्टाइल को भी फॉलो कर रहे थे। साल 2012 में भी हनी सिंह के ही गाने धूम मचाते रहे, जिनमें सबसे ज्यादा हाई हील्स और ब्रेकअप पार्टी सॉन्ग सुने गए। इसके बाद हर साल के सुपरहिट में हनी सिंह ही नंबर 1 रहने लगे। वो करोड़ों युवाओं के फेवरेट सिंगर बन गए। न सिर्फ एल्बम सॉन्ग में, अब हनी सिंह की मांग बॉलीवुड में भी होने लगी। हनी सिंह ने कॉकटेल, सन ऑफ सरदार, खिलाड़ी 786, रेस 2, बॉस, यारियां, भूतनाथ, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी बहुत सारी फिल्मों में अपने गाने दिए हैं। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी रिलीज होने के दौरान शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि लुंगी डांस के लिए हनी सिंह ने एक भी रुपया नहीं लिया। और जब शाहरुख खान ने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी के लिए हनी सिंह से सॉन्ग बनाने को कहा, तो हनी सिंह ने पहले ही सोच लिया था कि मैं सर को ऐसा सॉन्ग दूंगा जो साल का सबसे बड़ा हिट सॉन्ग होगा, और हुआ भी वैसा ही। डिस्को में जब ये गाना बजेगा, ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पंजाबी सॉन्ग्स में, रैप म्यूजिक में और बॉलीवुड में अपनी आवाज से धूम मचाने वाले हनी सिंह अचानक लगभग 2 साल के लिए गायब हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा काम करने की वजह से हनी सिंह को बायोपोलर डिसऑर्डर नाम की बीमारी हो गई। ये बीमारी भी डिप्रेशन जैसी होती है, जिसमें इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड रहता है और हनी सिंह भी ऐसे ही हो गए थे। उस दौरान वो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करते थे। बीमारी होने के बाद भी हनी सिंह की काम के प्रति इच्छा शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उस स्थिति में भी उन्होंने एक सॉन्ग बना दिया, और ये सॉन्ग एक सुपरहिट भी साबित हुआ। ये सॉन्ग था धीरे धीरे से। हनी सिंह के इस सॉन्ग ने YouTube पर 200 मिलियन व्यूज क्रॉस करने का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले किसी इंडियन सॉन्ग ने 200 मिलियन व्यूज क्रॉस नहीं किए थे। इस सॉन्ग की आखिरी कुछ लाइनें हनी सिंह की मां ने लिखी थी। न सिर्फ व्यूज, उस वक्त ये सॉन्ग इंडिया का सबसे ज्यादा लाइक किया जाने वाला सॉन्ग था। इसके बाद हनी सिंह फिर म्यूजिक इंडस्ट्री और सोशल मीडिया से गायब हो गए। हनी सिंह के म्यूजिक से दूर होने के बाद उनके खिलाफ बहुत सी अफवाहें उड़ने लगी। कहीं सुनने को मिलता कि ड्रग ओवरडोज की वजह से हनी सिंह बीमार हो गए हैं, और कहीं बताया जाता कि वो रिहैब सेंटर में अपना इलाज करा रहे हैं।
इसी बीच एक और अफवाह ये भी थी कि हनी सिंह की शाहरुख खान से लड़ाई भी हुई है। टाइम लगा पर लंबे इलाज के बाद हनी सिंह ने अपनी उस बीमारी को हराकर एक बार फिर म्यूजिक इंडस्ट्री में वापसी की और अफवाहों के बारे में भी बात करते हुए बोला कि जो बातें हो रही हैं वो सब गलत हैं। मुझे बायोपोलर डिसऑर्डर नाम की बीमारी हुई थी जिसका इलाज मैंने कई डॉक्टरों से कराया और फाइनली हनी सिंह ठीक हो गए। बीमारी में जिम और रूटीन से दूर होने की वजह से हनी सिंह का वेट भी काफी बढ़ गया था। हनी सिंह ने साल 2018 में मखना सॉन्ग से म्यूजिक इंडस्ट्री में वापसी की और वापसी भी क्या धमाकेदार थी। मखना सॉन्ग ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए, जैसे ये सॉन्ग इंडिया का सबसे जल्दी 10 मिलियन और 25 मिलियन व्यूज क्रॉस करने वाला सॉन्ग रहा। मखना सॉन्ग सबसे तेज 1 मिलियन लाइक्स करने वाला भी सॉन्ग रहा। मखना सॉन्ग सबसे ज्यादा दिनों तक इंडिया में ट्रेंडिंग नंबर 1 पर रहा। न सिर्फ इंडिया में, 13 और देशों में भी ये सॉन्ग ट्रेंडिंग में रहा। इस सॉन्ग ने न सिर्फ व्यूज से बल्कि ब्रांड प्रमोशन से भी बहुत ज्यादा अर्निंग की और इसी सॉन्ग ने हनी सिंह के ब्राउन रंग सॉन्ग का वो रिकॉर्ड तोड़ दिया जो अभी तक नहीं टूटा था। ये रिकॉर्ड था सबसे महंगे सॉन्ग के वीडियो बनाने का। हालांकि मखना सॉन्ग से पहले साल 2018 में उन्होंने सोनू की टीटू की स्वीटी मूवी में 2 गाने दिए थे जो दोनों हिट रहे। न सिर्फ मखना सॉन्ग, इसके बाद भी हनी सिंह के लगातार सुपरहिट सॉन्ग आने की लाइन लग गई और आगे भी उनके कई सॉन्ग जिनमें बॉलीवुड के सॉन्ग भी आने वाले हैं। हनी सिंह ने अपने अलग म्यूजिक के दम पर भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में वो मकाम हासिल किया है जहां तक कोई नहीं पहुंच पाता। हनी सिंह इंडिया के सबसे महंगे सिंगर भी रह चुके हैं और उन्होंने अपने कई सॉन्ग्स के लिए 70 लाख रुपए से भी ज्यादा चार्ज किए थे। हनी सिंह अपनी सक्सेस में सबसे बड़ा सपोर्ट फैंस का ही मानते हैं और वो बोलते हैं फैंस के बिना मैं आज भी कुछ नहीं हूँ। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हनी सिंह की लव लाइफ या रिलेशनशिप के बारे में। हनी सिंह ने एक सिंगिंग शो इंडियाज रॉय स्टार जज किया था और उसी दौरान उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी का खुलासा किया और सभी को अपनी वाइफ शालिनी तलवार से मिलवाया। हनी सिंह और शालिनी स्कूल टाइम से ही एक दूसरे के साथ हैं और उन दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया, लेकिन स्कूल टाइम खत्म होने के बाद हनी सिंह यूके चले गए जिसकी वजह से उन दोनों में दूरी आ गई। लेकिन उस दौरान भी उन दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए कम नहीं हुआ और फिर जब हनी सिंह इंडिया वापस आए तो फिर से वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए और जब हनी सिंह के कुछ गाने हिट हो गए तभी साल 2011 में हनी सिंह और शालिनी तलवार ने दोनों लोगों के परिवार की खुशी से लोगों की नजरों से छुपाकर शादी कर ली। हालांकि जब हनी सिंह ने अपनी शादीशुदा जिंदगी का खुलासा किया तो उनके बहुत से फीमेल फैंस का दिल भी टूट गया था। हनी सिंह की सफलता की जर्नी में उनके साथ कई तरह की कंट्रोवर्सी होती चली आई हैं। साल 2012 में निर्भया रेप केस के बाद लोगों ने और मीडिया ने उन पर आरोप लगाए कि वो अश्लील गाने बनाते हैं और उन्होंने ही मैं हूं बलात्कारी नाम का सॉन्ग बनाया है जो इस तरह के क्राइम को बढ़ावा दे रहा है। न सिर्फ आरोप लगे, उन पर इसके लिए FIR भी कर दी गई। हनी सिंह ने एक इंटरव्यू में बोला कि मैं म्यूजिक की कसम खाकर कहता हूँ कि ये गाना लिखना या गाना तो दूर, मैंने आज तक इसे सुना भी नहीं है। जिंदगी में कभी भी नहीं मैंने ऐसा कोई गाना गाया जो रेप को बढ़ावा देता हो और कभी भी मैंने वो मैं हूँ बलात्कारी गाना कभी नहीं गाया। हनी सिंह को इन आरोपों से काफी तकलीफ हुई थी। थोड़ा परेशान होने के बाद उन्होंने समझदारी से केस लड़ने का मन बना लिया और फिर 6 महीने कोर्ट में केस चलने के बाद उन्हें निर्दोष करार दे दिया गया। हनी सिंह ने एक इंटरव्यू में ये भी बोला था कि हमारे पंजाब में लोग हिंदुस्तान की तरक्की में शामिल न होकर कनाडा जाकर मजदूरी करना ज्यादा पसंद करते हैं। उनकी इस बात पर भी कई लोग नाराज हो गए थे। हनी सिंह के ज्यादातर सॉन्ग पार्टी वाले या अल्कोहल को लेकर हुआ करते हैं, तो उन पर ये आरोप भी लगे हैं कि वो अल्कोहल को प्रमोट कर रहे हैं और उनकी वजह से यूथ बिगड़ रही है। हनी सिंह बोलते हैं कि मैं वही सॉन्ग गाता हूँ जो लोग सुनना चाहते हैं और इसीलिए मेरे गाने ज्यादा पसंद किए जाते हैं। अपने म्यूजिक करियर के शुरुआत में हनी सिंह ने म्यूजिक ग्रुप भी बनाया था माफिया मुंडेर नाम से, जिस ग्रुप में सिंगर रफ्तार, इक्का, जे स्टार, अल्फाज, बादशाह और लिल गोलू थे। पर ये ग्रुप ज्यादा दिन नहीं चला और कुछ ही दिनों बाद सभी आर्टिस्ट इस ग्रुप से अलग हो गए। सबसे पहले रफ्तार इस ग्रुप से अलग हुए थे। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो रफ्तार ने बताया कि डोप सोप सॉन्ग के लिए मुझे कोई क्रेडिट नहीं दिया गया था, इसलिए मैंने वो ग्रुप छोड़ दिया।
बादशाह ने भी गेट अप जवानी सॉन्ग किया था, जिसमें बादशाह वीडियो में तो थे पर टाइटल में उनका नाम ही नहीं था, इसीलिए वो भी अलग हो गए। जब हनी सिंह शाहरुख खान के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे तो वहाँ के लोगों ने हनी सिंह के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। वो लोग मानते थे कि हनी सिंह अल्कोहल को प्रमोट करते हैं, उन्हें यहाँ आने का हक नहीं है। इसके बाद सबको ये लगने लगा कि ये टूर नहीं हो पाएगा, लेकिन शाहरुख खान ने कहा हनी सिंह ऑस्ट्रेलिया जरूर जाएंगे, और हुआ भी वैसा ही। हनी सिंह ऑस्ट्रेलिया गए और वहाँ होटल में उन्होंने 4 बोतल वोडका सॉन्ग भी बनाया। हनी सिंह पर 1-2 बार नहीं, कई बार अल्कोहल को लेकर केस हुए हैं और भी कई तरह की कंट्रोवर्सी हुई हैं। हनी सिंह ने एक इंटरव्यू में बोला कि आप जब भी पार्टी करते हैं तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह होती है शराब, आप उससे नहीं बच सकते। इनफैक्ट हमारी सरकार खुद शराब की दुकानें खोलने के लिए लाइसेंस देती है। जिस दिन वो ये करना बंद कर देंगे, मैं भी अपने आने वाले गानों में शराब की बातें करना बंद कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं हनी सिंह की लाइफ और करियर से जुड़ी और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया, हनी सिंह का रियल नेम हृदय सिंह है और घर में उन्हें सब लोग हनी बोलते थे। तो जब हनी सिंह ने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्होंने स्टेज नेम हनी सिंह ही रखा, और फिर जब उनका ब्राउन रंग सॉन्ग आया तो उन्होंने अपने नाम के आगे योयो लगाना शुरू कर दिया। हनी सिंह के मुताबिक योयो का मतलब होता है आपका अपना। एक्टर अमिताभ बच्चन ने हनी सिंह की तारीफ करते हुए कहा था कि मेरे घर में बच्चे ब्लू आइज सॉन्ग गाते रहते हैं। फिर हनी सिंह ने अमिताभ बच्चन के साथ पार्टी विद द भूतनाथ सॉन्ग में भी काम किया, जिस दौरान हनी सिंह ने अपने पापा के लिए अमिताभ बच्चन का ऑटोग्राफ लिया। हनी सिंह ने कहा कि मेरे पापा अमित सर के बहुत बड़े फैन हैं और पापा के लिए अमित सर का ऑटोग्राफ मेरी लाइफ के बेस्ट मोमेंट में से एक है। हनी सिंह को क्रिकेट और कबड्डी में भी बहुत इंटरेस्ट है। कबड्डी लीग के दौरान हनी सिंह ने एक टीम भी खरीदी थी, जिसका नाम उन्होंने योयो टाइगर्स रखा था। वैसे तो हनी सिंह को हिप हॉप स्टार बोला जाता है, लेकिन म्यूजिक के जानकार बोलते हैं हनी सिंह कोई हिप हॉपर नहीं है, और हनी सिंह भी उन लोगों की बात को सही मानते हैं। उन्होंने अपने म्यूजिक की शुरुआत हिप हॉप और पॉप को मिक्स करके की थी, और वो ही म्यूजिक उनका आज भी है। हनी सिंह से जब पूछा गया कि कौन सा रैपर आपका फेवरेट है खुद को छोड़कर, तो उन्होंने कहा एमिवे वनटाई। कड़क है जो मिली मुझे रिसेंटली, नॉट ये सिर्फ मेरे लिए, दुनिया के लिए डिसेंट सी बंदी। हनी सिंह के धीरे धीरे सॉन्ग ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। हनी सिंह ने बताया कि ये सॉन्ग उन्होंने किसी स्टूडियो में नहीं बनाया था। सॉन्ग की रिकॉर्डिंग उन्होंने अपने आईफोन से की थी और घर पर ही अपने लैपटॉप पर उन्होंने इस सॉन्ग पर काम किया। न सिर्फ ये सॉन्ग, हनी सिंह ने कई बड़े हिट सॉन्ग जैसे 4 बोतल वोडका और लुंगी डांस सॉन्ग भी अपने लैपटॉप से ही होटल रूम में या घर में बनाए हैं। वो कहीं टूर पर होते हैं तब भी गाने बना लिया करते हैं। हनी सिंह को गाने बनाने के लिए जरूरी नहीं कि स्टूडियो हो। हनी सिंह की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म द एक्सपोज थी, जो साल 2014 में आई थी, लेकिन इससे पहले उन्होंने 2 पंजाबी मूवी मिर्जा द अनटोल्ड स्टोरी और तू मेरा 22 में तेरा 22 में भी काम किया था। साल 2016 में उनकी एक और पंजाबी सुपरहिट मूवी आई थी जोरावर। साड़ी सिंगर दी कौम है सर, शहीदा दी कौम, सानू हिम्मत ताकत साड़ी कौम चुमी। हनी सिंह का लाइफ रूटीन थोड़ा अजीब है। वो रात भर काम करते हैं और सुबह 6 बजे से दोपहर तक सोते हैं। हनी सिंह आज भी ज्यादा ध्यान अपने सिंगल्स पर देते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि उनको जो भी मिला है उनके सिंगल से मिला है, ना कि बॉलीवुड से। हनी सिंह का दिमाग सॉन्ग बनाने में बहुत ही ज्यादा फास्ट काम करता है। वो एक अच्छे सॉन्ग के लिरिक्स आधा घंटे में बनाने की ताकत रखते हैं। म्यूजिक से जुड़े हुए कई लोग इस बात को मानते हैं। यहाँ तक कि अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा है कि हनी सिंह को आप कोई भी टॉपिक दे दो, वो 10 मिनट में तुम्हें सॉन्ग बनाकर दे देगा। हनी सिंह का एक सॉन्ग ब्रेकअप पार्टी बहुत फेमस हुआ था। युवाओं ने इस सॉन्ग को बहुत प्यार दिया था, लेकिन सीनियर लोगों के लिए इस सॉन्ग के लिरिक्स बहुत वाहियात थे। जब हनी सिंह से इसके लिरिक्स और सॉन्ग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा लोग गलत वे में ही हर चीज को देखते हैं। इस सॉन्ग का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये बच्चों को मोटिवेट करता है। पहले क्या होता था, ब्रेकअप होता था, लड़के देवदास बन जाते थे या सुसाइड कर लेते थे। मेरा सॉन्ग ये मैसेज दे रहा है कि ब्रेकअप होने के बाद रोना नहीं है, ब्रेकअप के बाद पार्टी करनी है, और जो छोड़कर गया है उसे दिखाना है कि उसने क्या खोया है। हनी सिंह कहते हैं कि दुनिया में ये चलन है कि सभी को गोरी लड़कियां पसंद हैं, पर मुझे नहीं पसंद।
मैं अपने देश की लड़कियों को ही दुनिया की सबसे सुंदर लड़कियां मानता हूं और इसीलिए मैंने ब्राउन रंग सॉन्ग लिखा जो लोगों ने बहुत पसंद किया। हिंदुस्तानी मेंटालिटी ये होती थी कि लोग कहते थे यार गोरी मेम से शादी करनी है, गोरी मेम पसंद है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे हिंदुस्तानी या ब्राउन गर्ल्स की लड़कियां पसंद है। हनी सिंह ये भी कहते हैं कि मुझे कंट्रोवर्शियल आर्टिस्ट भी बोला जाता है, पर सच तो ये है कि मैं कंट्रोवर्सी से दूर रहता हूँ। मैंने जो भी जिंदगी में हासिल किया है वो कंट्रोवर्सी से नहीं, अपनी मेहनत और सॉन्ग से हासिल किया है। अगर मैं मुंह से जवाब देने पर आ जाऊँ तो अच्छों की बोलती बंद कर दूंगा, पर मैं इन सब में पढ़ना ही नहीं चाहता। इसलिए जब भी मुझ पे कंट्रोवर्सी हुई है मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, खुद को बचाता हूँ और हर किसी को जवाब में अपनी कामयाबी से ही देता आया हूँ। सिंगर गिप्पी ग्रेवाल ने हनी सिंह के साथ कई सॉन्ग में काम किया है। गिप्पी ग्रेवाल बोलते हैं, हनी सिंह दिल का बहुत अमीर बंदा है, उसके अंदर ईगो है ही नहीं। उसके करियर का शुरुआती दौर था तब वो मेरे पास आया, उसने अपना गाना सुनाया, मुझे समझ नहीं आया तो मैंने मना कर दिया। मना किया तो हनी सिंह थोड़ा भी बुरा नहीं माना और ना ही कोई ईगो आया। हनी सिंह ने बोला समझ नहीं आया पाजी तो कोई बात नहीं, मैं फिर आपके पास और अच्छे सॉन्ग लेकर आऊंगा। कुछ महीने बाद हनी सिंह फिर गिप्पी ग्रेवाल के पास गए, पर एक बार फिर उनको हनी सिंह का गाना पसंद नहीं आया। फिर उसके 1-2 महीने बाद गिप्पी ग्रेवाल दिलजीत से मिले, तब दिलजीत और हनी सिंह का पंगा सॉन्ग रिलीज होने वाला था। दिलजीत ने पंगा सॉन्ग गिप्पी को सुनाया, गिप्पी को गाना भी अच्छा लगा और म्यूजिक भी समझ आया। इसके बाद गिप्पी ने हनी सिंह को कॉल किया, कॉल उठाते ही हनी सिंह ने बोला पाजी आ जाऊं। गिप्पी ने हनी सिंह को बुला लिया। हनी सिंह ने गिप्पी से बोला सर आपको आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गीत दूंगा, और जब वो सॉन्ग रिलीज हुआ तो बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। गिप्पी ग्रेवाल बोलते हैं कि सच में वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सॉन्ग था, जिसका नाम था अंग्रेजी बीट। बात करें हनी सिंह के अवार्ड्स की तो ग्लासी सॉन्ग के अलावा उन्हें रिवर्थ एल्बम के लिए 2009 में पीटीसी अवार्ड फॉर बेस्ट फोक पॉप अवार्ड, देसी दारू के लिए 2010 में पीटीसी पंजाबी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड, फोक स्टार एल्बम के लिए 2011 में पीटीसी पंजाबी में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड, और यही अवार्ड इंटरनेशनल विलेजर एल्बम के लिए 2012 में, इंटरनेशनल विलेजर के लिए ही 2012 में यूके एशियन म्यूजिक अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल एल्बम अवार्ड, मिर्जा द अनटोल्ड स्टोरी के लिए पीटीसी में बेस्ट डेब्यू मेल अवार्ड, एमटीवी में 2013 में ब्राउन रंग सॉन्ग के लिए बेस्ट इंडी आर्टिस्ट अवार्ड, 2013 में पावर ब्रांड अवार्ड, एमटीवी में ही ब्रिंग मी बैक सॉन्ग के लिए बेस्ट एक्टिंग अवार्ड, 2013 में बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड में मोस्ट एंटरटेनिंग सिंगर मेल अवार्ड, 2014 में ग्लोबल इंडिया म्यूजिक अवार्ड में मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग ऑन रेडियो अवार्ड लुंगी डांस सॉन्ग के लिए, और 2014 में ही जी सिने अवार्ड्स में इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड इन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स ये थी लाइव स्टोरी योयो हनी सिंह की। हनी सिंह की कहानी अपने आप में ही एक मोटिवेशनल स्टोरी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आपने हनी सिंह का हर सॉन्ग सुना है तो कमेंट करके बताएं कि योयो का कौन सा सॉन्ग आपने सबसे ज़्यादा बार सुना है। साथ ही ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं हनी सिंह अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ अचीव करें और हमेशा खुश रहें। अगर वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पांस जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। इसके अलावा अगर आप हमसे खाती है, स्विमिंग पूल में गिर जाता है, अब वो बाहर कैसे आएगा? कैसे आएगा? कैसे? गीला होके। और मैं सुनिया पेट पीछे बड़ी आग कट दे। इधर अखा चखा पा के गल कर। हैं? दुबई में क्या करते हैं? अरबी चैनल देखते हैं। अरबी चैनल? जी। आपको अरबी आती है? नहीं। फिर आप अरबी चैनल क्यों देखते हैं? मेरी मर्जी। जी? मेरी मर्जी अनवर भाई। नहीं जब आपको अरबी ही नहीं आती। मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी चैनल। पठान अपनी मशहूर का नाम लिख रहे हैं कैंची नाल लिखना रोड लग पे। मैं क्या खासा क्या हुआ जब इस कागज फिर रो क्यों रहा है? कहता स्पेलिंग गलत हो गई। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती एंटर। ये क्या रॉन्ग पासवर्ड?
ओ अच्छा, आगे का लिखना तो भूल ही गया। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। धीरे से मेरी जिंदगी में आना